नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज। स्वागत है आपका फीफा फूस में। आज मैं आपको मेजर थ्रोबैक की बात बताना चाहता हूं जो कि बिग बॉस सीजन 14 के घर में हुआ। कैसे कैसे दो दिल से जुड़ी हुई सिस्टर्स की तरह रहने वाली कह सकते हैं, दो लड़कियों के बीच में ऐसा मनमुटाव हुआ, ऐसी भयंकर दुश्मनी हुई कि आज वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। एक अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, वहीं दूसरी उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रुबीना दिलैक, द विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14, एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स जैस्मिन भसीन की। जैस्मिन और रुबीना डे वन से ये दोनों साथ रहे। हमने देखा किस तरीके से रुबीना ने पल दो पल कदम दर कदम जो है जैस्मिन का साथ निभाया। जैस्मिन भी रुबीना के साथ साथ चलते चलते आगे आ गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं, और ऐसे में अगर बात करें तो जैस्मिन के कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, वहीं रुबीना के भी कम नहीं है। रुबीना के भी कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो कि काबिले तारीफ थे। हमें जैस्मिन की अगर बातें दोस्तों लिखने को कही जाए तो जैस्मिन स्टार्टिंग से ही बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट सी प्यारी सी लड़की की छवि लेकर आई थी। जिस तरीके से जैस्मिन ने चुलबुलियत के साथ घर में एंट्री की थी, टेलीविजन जगत की कैटरीना कैफ के नाम से उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो हम सब ने देखा। हमने देखा कि जैस्मिन भसीन कपड़े धोते धोते रो पड़ रही थी। हमने देखा जैस्मिन भसीन एकदम इतनी प्यारी सी अपने घर के डॉगी को याद करके आंसू निकालने लग जाती थी। और जैस्मिन भसीन का ये इमोशनल साइड दर्शकों को बेहद पसंद आया। उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से बढ़ने लग गए, आगे जाने लग गए। लेकिन ये क्या हुआ फिर दोस्तों एक मौका ऐसा आया जब क्लैश हो गया। बात करें अगर रुबीना दिलैक की दोस्तों, तो रुबीना डे वन से स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नजर आए। अपने पति का सहारा लेकर या पति उनका सहारा लेकर बहुत सारे इल्जाम उन पर लगते रहे, लेकिन रुबीना ने अक्सर अक्सर उन इल्जामों को आराम से झुटलाया। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से रुबीना को रिजेक्ट कर दिया था जास्मिन तो फिर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो वो अंदर आ गई थी, लेकिन रुबीना को रिजेक्ट किया गया था। और रुबीना दिलैक जो है वो रिजेक्शन का ठप्पा लगाकर एटलीस्ट एक हफ्ते तक बाहर ही रही थी। फिर उसके बाद रुबीना स्ट्रांगली अंदर आई। अंदर आके उन्होंने बिग बॉस तक को सवाल कर दिया कि सॉरी बॉस, मेरे दिमाग में कचरा नहीं है तो आप मुझे इस तरीके के एलिगेशंस नहीं लगा सकते, जब निकी वर्सेस रुबीना दिलैक चल रहा था। वहीं दोस्तों उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रुबीना की भी अच्छी दोस्ती होती है जैस्मिन से। जैस्मिन के साथ कदम दर कदम वो आगे बढ़ती रहती हैं। फिर उसके बाद दोनों बहनों के बीच में एक मनमुटाव आता है, और ये दोनों बहनें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों ही बहनों की तरह रहने लग गई थी। बिग बॉस के घर का अंदर का आलम ये था दोस्तों कि जैस्मिन अगर उठती थी तो रुबीना भी उठती थी, रुबीना सोती थी तो जैस्मिन भी सोती थी। इन तीनों का, रुबीना, अभिनव और जैस्मिन का एक अलग ही बॉन्ड सामने आता और ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोस्ती टूटेगी नहीं, शायद ये दोस्ती आगे तक जाएगी और ये आगे तक सर्वाइव भी करेगी। इनफैक्ट फिर धीरे धीरे हमने देखा कि जैस्मिन ने कुछ अलग ट्रैक पकड़ना शुरू किया। जैस्मिन ने अपने ही विरोधी और फिर उसके बाद दोस्त यानी कि राहुल वैद्य के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने डिस्कशन करके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा मुद्दा निकाला जो कि रुबीना दिलैक में था। रुबीना दिलैक को लेकर ये चीजें थोपने लग गए वो कि ऐसा है। बकायदा आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से बाहर जब ऑडियंस से पूछा था, ऑडियंस से इनफैक्ट हमने जो उनके साथ काम करते हैं उन लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि रुबीना में कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों आया वो दिन जब बिग बॉस खुद चाहते थे कि दोनों ये जो बहनें हैं ये एक दूसरे की दुश्मन बन जाए, यानी कि पंचायत टास्क। जी हाँ दोस्तों, ये पंचायत टास्क ही था कि दोनों बहनों के बीच में फूट डल गई। ये पंचायत टास्क ही था जब दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि रुबीना दिलैक की टीम ने दोस्तों तकिए देने से मना कर दिए थे, और वहीं जैस्मिन भसीन की टीम ने जो है खाना देने से मना कर दिया था। रुबीना को साइनस की प्रॉब्लम है, उसे अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी लगता है, उसे देने से मना कर दिया था। सो यस, इस तरीके से फिर मामला उलझता चला गया। फिर दर बदर जैस्मिन जो है अलग ट्रैक पे चलती रही और रुबीना उसके पीछे पीछे उसको मनाते बनाते अभी तक, मतलब कि जब बिग बॉस खत्म हो गया अभी तक दोनों जो है इस कश्मकश में है।
अब पता नहीं कि इन दोनों की जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हम इन दोनों बहनों को एक साथ फिर से देखना चाहते हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। मुझे इजाजत दें।